जोरावर सिमरन कर रहे हैं। और वास्तव में सिमरन का आज यहाँ पर इतना आनंद आया कि जिनका शब्दों में बखान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे महान पुरुषों की तपोभूमि है। और संतों ने यहाँ पर अवतार लेकर के भक्ति करी, सिमरन किया और उस अगम देश की प्राप्ति करी। इसलिए ये तपोभूमि यहाँ पर देखते ही आते ही हमारा रग रोम रोम खिल गया और आनंद ही आनंद। यहाँ आने के बाद तो पहले की है, लेकिन उससे पहले ही जब कल ट्रेन में बैठे थे तो उस समय ऐसे लग रहा था कि वास्तव में महाराज की कोई विशेष कृपा ही बरसेगी हमारे ऊपर। और उसी समय वहीं पर भी जोरावर सिमरन होने लग गया था और सबसे कठोर हो गए थे। वास्तव में इतना आनंद आया कि जिनका शब्दों में बखान नहीं कर सकते। जिस काम के लिए रवाना होते तो वो कुदरती पहले ही हमारी आत्मा कह देती है और बहुत ही आनंद आता है। वो कृपा महाराज की, उन संतों की कृपा पहले से ही हमारे ऊपर बरसने शुरू हो जाती है। आनंद ही आनंद बरस रहो गुरुदेव आप की बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहो महाराज आप की बलिहारी। गुरुदेव आप की बलिहारी, महाराज आप की बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहो, आनंद ही आनंद बरस रहो महाराज आप की बलिहारी। धन्य भाग हमारे आज हुए, धन्य भाग हमारे आज हुए। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु की पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी। ऐसे सतगुरु की पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी। ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो गुरुदेव आप की बलिहारी। गुरुदेव आप की बलिहारी, महाराज आप की बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रहो, आनंद ही आनंद बरस रहो महाराज आप की बलिहारी। इतना आनंद आया वास्तव में जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। और ऐसे ही सभी संतजन इस राम सभा में बैठे सिमरन में लगे हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जे जे नर जुग में राम पुकारे सो मेरे सिर का ताज। जे जे नर जुग में राम पुकारे सो मेरा सिर ताज। राम राम सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि
आवे ओ हंसाकार वारी वारी आवे ओ हंसाकार। गुरु महाराज ने ऐसे ही कहा, जे जे नर जुग में राम पुकारे सो मेरे सिर का ताज। जो 24 घंटे इस राम नाम के सिमरन में लगे हैं, लियुबंद जो भक्ति कर रहे हैं, वो मेरे सिर का ताज है, वो मेरे सिर का मोड़ है। तो सभी संत जन जोरावर सिमरन करके जीते जी हमें उस अमरलोक की प्राप्ति करनी, उस सतरूप साहिब में मिल जाना है, हमें राम रूप हो जाना है। लेकिन इसके लिए प्रेम की जरूरत है। दोपहर की सत्संग में भी संतों ने यही फरमाया कि प्रेम लाओ, पीड़ लाओ, भाव लाओ, प्रीत लाओ, क्योंकि भक्ति हमेशा प्रेम से उपजती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि राम राम करते वाले मनुष्य की जीभ घिस जाए ना तो भी कार्य नहीं होता है। कारण कि वो प्रेम नहीं आया, कारण कि वो भाव नहीं है, वो प्रीति नहीं है, वो पीड़ नहीं आ रही है राम जी महाराज से मिलने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, प्रीत चाहिए, पीड़ चाहिए। और बार बार हमें सभी संत जो भी गुरु महाराज का ज्ञान करते हैं, हमारे ऊपर इसी बात का ज़्यादा जोर देते हैं। सुखसानंद जी महाराज को रामदास जी महाराज ने बताया कि गुरु के प्रति कैसा प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम प्रेम में बहुत फर्क है। जैसे मीनवा से जल माई, जैसे मीनवा से जल माई, जल नीटिया मर जाई रे, ऐसी प्रीत गो राजी सुना गो, ऐसी प्रीत गो राजी सुना गो, जत थारी भोल पर जावे रे, सुन शीस जुगत मोगत की में भाव, सुरते गुराजी में राखो रे, सुन शीस जुगत मोगत की में भाव। कि जैसे मीन बसे जलवाई, जल निटिया मर जाई रे। तालाब में मछली होती है, हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस तालाब का पानी सूख जाता है बारिश नहीं होने के कारण, तो तालाब का पानी खत्म होते ही वो मछली पानी के बिना तड़प तड़प करके अपना प्राण त्याग देगी। ऐसी प्रीत गुराजी सुलाओ, ऐसी प्रीति सत शब्द से लाओ, जब थारी भोड़प जावे रे, ऐसी प्रीत चाहिए इस सत शब्द से। गुरु महाराज ने कहा है कि शरीरदारी जो गुरु होते हैं उसमें विकार आ सकते हैं, लेकिन अंदर में जो सतरूप साहिब नेचर निजनाम रूपी जो सतगुरु जी महाराज है, वो अगर प्रकट कर लेंगे, उनके प्रति अगर प्रेम आ जाएगा तो वो सीधा हमें परमात्मा के देश की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा प्रेम चाहिए गुरु महाराज से मिलने के लिए, सतरूप साहिब से मिलने के लिए, कि आज अपना कुछ भी नहीं है इस संसार में, जो कुछ भी है गुरु महाराज का दिया हुआ है, सतरूप साहिब राम जी महाराज का दिया हुआ है, कि सब कुछ गुरु पर वार कर दूं, तन मन धन और प्राण। कैसे तन मन धन अर्पण कैसे करना गुरु महाराज को? ऐसे नहीं कि तन से जाकर के, शरीर से जाकर के गुरु महाराज के चरणों में बैठ जाए, उनकी सेवा करें। ये तन मन से सरेंडर होना नहीं है। मन से कैसे? जब तन गया तो मन भी जाएगा। और धन से कैसे? कि ऐसे नहीं कि संसार का कमाया हुआ जितना भी धन है वो ले जाकर के सतगुरु जी महाराज के चरणों में सौंप दो तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, हमारे
ये हमारी गलतफहमी है, इसके भरोसे नहीं रह जाना है। गुरु महाराज ने तन मन धन की बात अलग बताई है। तन का मतलब इस शरीर से तुम भक्ति में लग जाओ। मन का मतलब इस मन रूपी काल को, इस मन को तुम भक्ति में लगा दो, क्योंकि मन कितना हरामी है हम सब जानते हैं। मन किसी का भी नहीं मानता है, लेकिन जब सतगुरु जी महाराज की मेहर होती है तो ये मन कंट्रोल में हो जाता है। धन, कौन सा धन? सतगुरु साहिब ने जो संसार रूपी पूंजी देकर के हमें भेजी है इस शरीर में, इस संसार रूपी पूंजी को, इस धन को सिमरन में लगा देना, भजन में लगा देना, ये है हमारा सतगुरु जी महाराज के प्रति सरेंडर पड़ा। बाकी सतगुरु जी महाराज को हम जाकर के उनकी सेवा करेंगे, उनको अपनी सेवा की जरूरत नहीं है। वो स्वस्थ है, एकदम ठीक है, हमें उनकी जरूरत नहीं है और ऐसे सरेंडर होना भी नहीं है। महाराज ने ऐसा लिखा भी नहीं है। इसलिए तन मन से कैसे सरेंडर होना है, कैसे हमें भक्ति में लग जाना है और कैसे धन गुरु महाराज को अर्पित करना। अगर हमारे पास संसार का कमाया हुआ धन है तो उस धन को इस प्रकार की सत्संग में लगाइए। इस प्रकार की सत्संग में लगाएंगे तो बहुत सारे जीव इस सत्संग में आकर के बैठेंगे और सब राम सनी भाई बहनों के घट में कुदरत कला प्रकट होगी। तो इससे बड़ा भारी सुकृत हमारे लिए क्या होगा? इससे बड़ी भारी मेहर हमारे ऊपर क्या होगी? ये है सरेंडर बना अपना, ये है तन मन धन सौंपना सतगुरु जी महाराज। गुरु महाराज ने कहा है, तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे माँ, ये राम राम भजन कीजे, सतगुरा बीजे मैं भी कर जाऊं, सतगुरा बीजे मैं भी कर जाऊं, भरतन आऊं बाजे, भरतन आऊं बाजे, वारी वारी आयो अंसाकार, वारी वारी आयो अंसाकार। के तन मन धन सब अर्पण कीजिए, पीछे का गुरु महाराज ने भजन कीजिए आप। इस प्रकार सरेंडर होकर के जोरावर सांस उसास में दमन लगा करके भजन करना, सतगुरु बीचे मैं बिक जाऊं बर्तन आऊं, इस प्रकार से सतगुरु जी महाराज के समक्ष बिक जाना है। अर्थात पूर्ण रूप से सरेंडर होकर के हमें भक्ति में लग जाना है। ये है हमारा सरेंडर बना, ये है तन मन सौंपना। अगर इस प्रकार से सरेंडर होंगे तो सतगुरु जी महाराज और वो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज दोनों का एक ही रूप है। वो हमारे घट में ऐसे ही रमना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है। भाव अगर सही है तो सब कुछ सही है। भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, अगर भाव बिगड़ गया तो फिर रगड़ा ही रगड़ा है। भाव बिगड़ गया तो रगड़ा ही रगड़ा है। इसलिए सतगुरु जी महाराज को भाव चाहिए। संतों ने फरमाया है, ऐसा सत्यवादी मारा सायवा, ऐसा सत्यवादी मारा सायवा, बग से ज्ञान पारा हो, बग से ज्ञान पारा हो, भावे
सत्यवादी महाराज साहिब। ऐसे सत्यवादी साहिब हमारे परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज, भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो ऐसे साहिब हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हैं। जब अपना भाव तगड़ा होगा तो वो सतरूप साहिब तो हमारे रग रग रोम रोम में बोलेगा, अर्थात हमारी 3.5 करोड़ रुमावली हमारी राम राम रटेगी, राम राम करेगी हमारी 3.5 करोड़ रुमावली। फिर देखो आनंद ही आनंद है, कोई घाटा ही नहीं है, फुल धनवान हो जाएंगे अपन। तो सब कुछ भाव के पीछे है कि सतगुरु पारस खान है, सतगुरु जी महाराज पारस की खान है और अपन सभी क्या है, लोहे के समान है। जब लोहा जाकर के पारस से भिड़ेगा तो क्या होगा, सोना बन जाएगा। लेकिन सतरूप साहिब की भक्ति का पराक्रम तो इससे भी ऊंचा है। पारस तो लोहा अगर पारस से भिड़ेगा तो उसको सोना ही बनाएगा, यानी अपने समान पारस नहीं बना सकता उसको। लेकिन सतगुरु जी महाराज में वो पराक्रम है कि वो शिष्य को अपने सम्मान बना लेंगे, अपने सम्मान बना लेंगे। तब कहते हैं गुरु महाराज के साचा सतगुरु शीस को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुखराम के कन फुकारा ज्ञान। लेकिन जो सच्चे सतगुरु जी महाराज, जो नैन श्री सतगुरु जी महाराज होंगे, वो शिष्य को अपने सम्मान बना लेंगे। सोना का क्या बनाना, लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से इस प्रकार हमें सरेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने ज्ञान में स्पष्ट फरमाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी भक्ति में केस बराबर भी फर्क नहीं चलता है, एक बाल बराबर भी फर्क नहीं चाहिए मुझे भक्ति में। पूर्ण रूप से